बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं वॉच टॉक। मैं हूं आपका मेज़बान सदाकत हुसैन। इस वक्त हम मौजूद हैं नेशनल असम्बली कौमी असम्बली में, पार्लियामेंट में हम मौजूद हैं। और ये संडे का दिन, रात का टाइम, इस वक्त ये हलचल चल रही है कि कौमी असम्बली में ऐनी तरमीम का मसौदा पेश कर दिया गया है और मौलाना फजल रहमान साहब भी मान गए हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी एंकर पर्सन राय साकिब खरल साहब। सर ये बताइएगा, इस वक्त मौलाना साहब को मनाकर पार्लियामेंट में आ गए हैं, बिलावल भुट्टो ने मुबारकबाद भी दे दी है। तो क्या कामयाब हुकूमत अपने मकासद में हो गई है? आई थिंक इट्स डन एंड डस्टेड। अब तो जो नंबर गेम थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, अपने 7-8 जो एमएनएज हैं वो उनसे राब्ते में नहीं है, कुछ सेनेटर्स उनके उनसे राब्ते में नहीं है। सो आई थिंक जो भी नंबर चाहिए सी उन्होंने गवर्नमेंट को चाहिए सी, देव अचीव्ड इट। जितना भी नंबर चाहिए सी, सो देव डन इट। और अभी आपने देखा नहीं कि बैरिस्टर अकील और जो पीएमएलएन के जो रहनुमा जितने गए हैं, जिनसे हमारी बात, आप लोग तमाम लोग वहीं पर मौजूद थे, देर ओवरली कॉन्फिडेंट कि जी जो पिछले महीने से स्टार्ट हुआ था तरामीम वाला मामला, आज वो मंतकी अंजाम तक पहुंचेगा। हो सकता है कि अभी सेनेट की स्पीचेस चल रही हैं, कुछ देर बाद नेशनल असेंबली की स्पीचेस स्टार्ट हो जाएंगी और उसके बाद वोटिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो मौलाना साहब जो कह रहे हैं कि मैंने सांप से जो उसके जहरीले दांत हैं वो निकाल दिए काले हैं, सांप के कि दांत हाँ, बोलते हैं। काले सांप के दांत निकाल दिए हैं, तो क्या मौलाना ने जो अपना मसौदा दिया है उसमें वो उनको कामयाबी हुई है, या हुकूमत अपने मकासद में कामयाब हुई है? नहीं, आई थिंक ये दोनों गिव एंड टेक, दोनों ही कामयाब हुए हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की बॉडी लैंग्वेज और मतीउल्लाह जान साहब को मुबारकबाद देना जो है, वहाँ से बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कामयाब हो गए। बट एट द सेम टाइम मौलाना फजल रहमान साहब आर्टिकल 8 या फौजी अदालतें और वो जो सारे मामला थे, वो तो अभी तक के लिए निकाल दिए गए। दो केस के ऊपर मेरी रीडिंग थोड़ी सी मुख्तलिफ है लोगों से। मुझे ज़ाती तौर पे ये लगता है कि इसके लिए नेक्स्ट फेज़ जो भी आएगी तरामीम की, 26वीं है, आगे से 27वीं तरमीम भी तो आ सकती है ना। जी जी। अब तो 2/3 है ऑलरेडी गवर्नमेंट के पास। सो नवंबर में या दिसंबर में या इन डेज टू कम कोई भी तरमीम आती है, तो ये तरमीम जो ड्रॉप की गई है एट दिस टाइम, ये तरमीम दोबारा भी आ सकती है। दैट्स ए- माय रीडिंग। ठीक है सर। सर इस वक्त आप पीटीआई का रोल क्या अदा, उनका कैसे रोल देखते हैं कि उनको असम्बली में आके इसमें अटेंड करना चाहिए, या मुकम्मल बाइकाट की तरफ जाना चाहिए? जैसा कि कल हमने देखा है कि बानी देखिए पीटीआई से भी मिले हैं, तो उसके भी सदाकत, पैगाम अगर वगैरह वो मुकम्मल बायकॉट करते तो आप और मैं ही तनकीद कर रहे होते कि देखें जनाब, ये इन्होंने एजिटेट तक नहीं किया, इन्होंने प्रोटेस्ट तक नहीं किया, इन्होंने वहां पर कोई एहतजाज तक नहीं किया। अगर हम ये वोट कर देते इस तरमीम के लिए, तो फिर आपने और मैंने ही नाकिद होना था कि इवेंचुअली आपने उस असेंबली को वैलिडेट कर दिया कि जिसको आप कहते हो कि फॉर्म 47 की असेंबली जी। है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बेचारी हर तरफ से कॉर्नर्ड थी। और फिर आई वुड बी वेरी वेरी ऑनेस्ट विद यू, ये जो मैसर लीडरशिप है, जो दस्तयाब लीडरशिप है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, यार ये पॉलिटिकली की बहुत ट्रेंड या पॉलिटिकली गिव एंड टेक या कोई पॉलिटिकली निगोशिएट करने वाली लीडरशिप तो है नहीं थी। नए नए लोग थे सारे। बट इवन देन दे ट्राइड देयर लेवल बेस्ट, बहुत ट्राई किया उन लोगों ने। अब मौलाना फजल रहमान साहब साथ होते तो एक ऑप्शन ज़रूर थी गवर्नमेंट के तहरीक इंसाफ के पास कि कल को एहतजाज बड़ा कर सकते थे। और अब तो मुझे नहीं लगता कि तहरीक इंसाफ एहतजाज भी कोई बड़ा कर सकती है। तो यानी जो वो कला कह रहे हैं हम सड़कों पे होंगे और जो तरीके इंसाफ है, तो आने वाले दिनों में ये सड़कों पे आपको नजर आ रहे हैं, या बस हुकूमत इनको जे यू कंट्रोल आई करने एफ में कामयाब हो जे गई यू है? आई एफ साथ रहती तो एहतजाज आप और मैं एंटिसिपेट कर सकते थे कि बहुत बड़े बड़े एहतजाज हो सकते थे। वकला तहरीक या वकला ने कोई बहुत बड़े एहतजाज करने होते तो सुप्रीम कोर्ट के बाद बार आईएलएफ और बाकी वकला जो हैं वो एहतजाज करते रहे। आप भी वहाँ पर होते थे, आप भी जी। कवर करते रहे। 200 150 250 बंदे से ज़्यादा होता नहीं था। आई डोंट एंटिसिपेट या एक्सपेक्ट कि बहुत बड़ा एहतजाज होगा। तो हुकूमत की जो हर धर्मी है मखसूस नशिस्तें ना देना, ये जारी रहेगी या हुकूमत इसको की ये हटदर्मी दिन? नहीं, 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 हुकूमत की हटदर्मी नहीं है। लेट्स बी स्पेसिफिक, जिसका काम होता है उसका नाम लिया करें। ये काम इलेक्शन कमीशन का है। हुकूमत ने मखसूस नशिस्तें नहीं देनी। ठीक स्पीकर है। साहब ने खत भी लिखे, वो उनके पास राइट था, उन्होंने खत लिखे। तहरीक इंसाफ का हक है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, तो उसके ऊपर हटदर्मी है जो उसके ऊपर अमल दरामद नहीं कर रहा, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है। नॉमिनेट करके बात किया करें। हुकूमत का इलेक्शन इन जो प्रॉपर सिस्टम है, आपका जो जी। कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके अंदर हुकूमत का इलेक्शन कमीशन से क्या लेना देना। इलेक्शन कमीशन इज सपोज टू बी इंडिपेंडेंट। नहीं है, कहीं प्रेशर पे है, मुझे नहीं पता। अगर है भी तो ये बदकिस्मती आपके मेरे निज़ाम की है ना। बट इवेंचुअली ये डिसीजन या इसके ऊपर एक्ट अपॉन, इसके ऊपर अमल दरामद तो इलेक्शन कमीशन ने करना है, हुकूमत ने नहीं करना है इसके ऊपर। हामिद खान कहते हैं कि हम इसके ऊपर कब्र तक जाएंगे, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कराएंगे जिन्होंने ये अमल ना किया, तो वही है, बस इंतजार ही रहेगा यानी पीटीआई को द बस। डैमेज इज डन सदाकत। यही था, ये डे था जिस तक कोई महीना डेढ़ से जो कुश्ती चल रही थी, इवेंचुअली वो कंक्लूड हो रही है। द डैमेज इज डन। उसके बाद ठीक है, पॉलिटिकल नैरेटिव आप बनाते रहिए। तहरीक इंसाफ को एक बयानिया तो है कि देखिए हमने वोट नहीं किया, हमने एजिटेट किया है, हमने इसकी मुखालफत की है नाइनी तरामीम की। उनके अपने वोटर को बताने के लिए उनके पास कुछ ना कुछ है। लेकिन इससे गेन बहुत ज़्यादा कर सकती थी तहरीक इंसाफ, लेकिन वो कुछ उनसे ट्रेन मिस हुई है। यहाँ पे भी एक आधी ट्रेन यहाँ पे मिस हो गई है। ओके, थैंक यू, थैंक यू।